दोस्तों, इन महापुरुषों को इतिहास कभी नहीं भूल सकता है। हमारे समाज के भी कुछ अग्रणीय योद्धा इस प्रथा को तोड़ने में लगे हुए हैं, परंतु यह तभी हो पाएगा जब आप ये निश्चय कर ले कि ना ही हम दहेज लेंगे और ना ही देंगे। दोस्तों, चौथा कारण है अपने गांव समाज से दूर होना। यहाँ उपस्थित मैं सभी अभिभावकों से मैं यह पूछना चाहती हूँ कि जब आप अपने बच्चों को गांव ले ही नहीं जाएंगे, समाज को देखने ही नहीं देंगे, तो वो क्या जानेंगे कि समाज क्या होता है। यह बेटी आपसे करबद्ध निवेदन करती है कि अपने बच्चों को कम से कम साल में एक बार गांव अवश्य ले जाएं, अपने समाज को सीखने का मौका दें। पांचवा कारण है अधिक उदारवादी। पूर्वज इतने उदारवादी स्वभाव के थे कि उन्होंने लाखों जमीन, हजारों एकड़ जमीन दूसरे को बसाने में या फिर अन्य संस्थाओं को उपहारों में दे दिया है, परंतु उदारवादी स्वभाव भी त्यागना पड़ेगा। छठा कारण है शिक्षा से दूर होना। आप सभी जैसा जानते हैं कि किसी समय में भूमिहार सबसे शिक्षित कहलाता था। हमारे समाज का उदाहरण दूसरे समाज के लोग देते थे। क्या देते थे कि हमें भूमिहारी विद्या सिखलाते हो। दोस्तों, भूमिहारी विद्या एक ऐसी विद्या है जो गॉड गिफ्टेड है, इसे कोई छीन बांट नहीं सकता है। दोस्तों, भूमिहार जहाँ भी रहेगा वो विद्या उसके साथ रहेगी। अब समय की मांग है कि हमें फिर से शिक्षा में अपना वर्चस्व कायम करना है। सातवां कारण है अपने संस्कारों को भूल जाना। दोस्तों, किसी समय में हमारे पूर्वज सामूहिक परिवार बिना वाद विवाद के चलाते थे, परंतु आज हम संस्कार इतने भूल चुके हैं कि हमें बड़ों को प्रणाम करने में शर्म आ रही है। पहले माताएं सिंदूर लगाती थी, साड़ी पहनती थी, बड़ों के सामने घूंघट में रहती थी, पर साहब आज घूंघट तो छोड़िए, माताओं को सिंदूर लगाने में भी शर्म आ रही है। आज के पुरुषों को तिलक लगाने में, शिखा रखने में शर्म आ रही है, परंतु अब हमें वापस से अपने खोए हुए संस्कारों को अपनाना है। आठवां कारण है आरक्षण रूपी जंजीर में बंध जाना। आरक्षण के बारे में बोलने से पहले मैं भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का एक उदाहरण देना चाहूंगी। उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में बहुत ही अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि भगवान की लाख मेहरबानी है कि उस घर में मेरा जन्म हुआ जहां आरक्षण थी ही नहीं, वरना आज मैं एक बैंक का कर्मचारी होता। दोस्तों, जरा गौर करिएगा उन्होंने क्या कहना चाहा है, क्या वो कहना चाहते थे, सोचिएगा जरा। दोस्तों, जब आरक्षण के बारे में हमने गांव शहर से पता किया तब हमें मालूम चला कि गांव की हाई स्कूल श्री जगत नारायण सिंह जी ने बनवाई, प्राथमिक स्कूल श्री निरंजन दुबे उर्फ गोनू दुबे जी ने बनवाई, परंतु जब इस स्कूल में जाकर देखा गया तो उनकी प्रतिमा तो छोड़िए, उनकी एक तस्वीर तक देखने को नहीं मिली। जब हमने शहर में देखा तब हमें मालूम चला कि वहाँ दर्जनों कॉलेज हमारे समाज ने बनवाए, परंतु आज उसमें हमें नामांकन नहीं मिल रहा है। अब हमें एकजुट होकर इस आरक्षण रूपी जंजीर को तोड़ना है। नौवां कारण है जमीन बेचकर दूसरों का देख दिखावा करना। दोस्तों, आज हमारे समाज में लोग एक दूसरे को देखकर करोड़ों जमीन दूसरे के हाथों बेच रहे हैं, देख दिखावा करने के लिए, दहेज देने के लिए बेच रहे हैं। मेरा मानना यह है कि जब